तो नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द आर्ट ऑफ प्री कंप्यूटेशन। इसमें हम देखेंगे प्रीफिक्स सम। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपको इंटरव्यूज में हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में हेल्प करेगी। लेट्स सी स्कोर बोर्ड डिलेमा। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट ओवर में कितने रन्स बने, सेकेंड ओवर में कितने रन्स बने, थर्ड ओवर में कितने रन्स बने एंड सो ऑन। और हमसे पूछा जाए कि किसी भी 5 ओवर्स में टोटल कितने रन्स बने। सपोज करिए हमें यहाँ से लेके थर्ड ओवर से लेके सेवेंथ ओवर तक हमसे पूछा जाए कितने रन्स बने, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 4 + 10 + 3 + 8 + 1, ये कितना होगा 26। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें लेफ्ट अगर कोई वैल्यू दी गई है आई और राइट कोई वैल्यू दी गई है जे, तो हम आई से लेके जे तक एक लूप चला रहे हैं। और सपोज करिए कि हमें क्यू टाइम्स ये पूछा जाए, हमें क्यू टाइम्स ये लूप चलाना पड़ेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्यू इंटू आर माइनस जे। और आर माइनस जे की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, ये एन हो सकती है। तो इसकी टोटल मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ऑर्डर ऑफ क्यू क्रॉस एन होगी। ओके, और ये बहुत ही हाई कॉम्प्लेक्सिटी है। तो क्या इस प्रॉब्लम को हम ऑर्डर ऑफ क्यू में सॉल्व कर सकते हैं। जितनी नंबर ऑफ क्वेरीज होंगी उतनी ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और जब भी हमें सम बोला जाए कि 1 से लेके 6 तक कैलकुलेट करना है, तो हम ऑर्डर ऑफ 1 में कैलकुलेट करके दे रहे हैं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था, प्री कंप्यूटेशन। तो क्या इससे आपको कुछ आइडिया मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे फिर चलते हैं। अगर हम समहाउ जीरो ओवर में जो रन बने वो स्टोर कर लें, 0 से 1 के बीच में जो रन बने वो स्टोर कर लें, 0 से 2 के बीच का रन स्टोर कर लें, 0 से लेके 3 तक का रन स्टोर कर लें, तो क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये वही स्लाइड है जिसमें हम ऑर्डर ऑफ एन का अप्रोच लेंगे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 बाय 1 सारा सम हो रहा है। 4 फिर 10 फिर 3 + 8 + 1। तो ये हम कैसे करेंगे, हम एक प्रीफिक्स एरे बनाएंगे, प्रीफिक्स एरे, और उसमें हम प्रीफिक्स ऑफ i-1 प्लस करेंट एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम प्री कंप्यूटेशन ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोजीशन पे 2 ही रहेगा, सेकंड पोजीशन पे 8 एंड देन +4 एंड देन आई विल गेट 12। फिर ऐसे ही 12 + 10 विल गेट 22, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर 22 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट 3 विल गेट 25 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी प्रीफिक्स एरे बन जाएगी। तो हमारी जो स्कोर बोर्ड थी, जो हर आयत ओवर पे उस ओवर का रन स्टोर कर रही थी, अब हर आयत ओवर पे 0 से लेके आई तक का वो स्कोर स्टोर करेगी। तो हमसे अगर कोई पूछे कि फोर्थ ओवर तक कितना रन बना था, तो वो हम बोलेंगे 22। सेवेंथ ओवर तक कितना बना था, तो हम बोलेंगे 34। अगर कोई हमसे पूछे फोर्थ ओवर के बाद और सेवेंथ ओवर तक कितना स्कोर बना था, तो हम क्या करेंगे कि हम सेवेंथ ओवर तक स्कोर देखेंगे 34, और फोर्थ ओवर पे कितना स्कोर था वो देखेंगे 22, और दोनों को माइनस कर देंगे। मतलब 34 - 22 विल बी इक्वल टू 12। और आप देख सकते हैं कि कितना स्कोर बना था, 3 + 8 + 1, 8 + 1, ये कितना है 12 है। तो हमें क्या करना है, बस एक सिंगल ऑपरेशन करना है, प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल, और इससे हमें वो आउटपुट मिल जाएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 1। और अगर क्यू क्वेरीज ऐसी होंगी तो क्यू क्रॉस ऑर्डर ऑफ 1, और टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी ऑर्डर ऑफ क्यू, जो कि ऑर्डर ऑफ क्यू क्रॉस एन से बहुत कम है। तो हमने इसे ऑप्टिमाइज कर लिया प्रीफिक्स सम के थ्रू। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सम ऑफ एल आर इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ L-1। आपको यहां से यहां तक का सम चाहिए, तो आप यहां से यहां तक के सम का कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, यहां से यहां तक का सम। तो इस तरह से प्रीफिक्स सम कैलकुलेट किया जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको सेकेंड ओवर और सिक्स्थ ओवर के बीच का स्कोर देखना है, तो आप सीधा 33 - 8 करेंगे तो ये आएगा 25। आप कैलकुलेट भी कर सकते थे, और इस तरह से हमें ऑर्डर ऑफ 1 में टोटल सम निकल जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर L 0 हो तो L-1 क्या होगा, वो होगा -1, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सिंपली हम प्रीफिक्स ऑफ R रिटर्न कर देंगे। ये बाउंड्री केस था जिसे आपको याद रखना है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच और प्रीफिक्स सम अप्रोच का। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अभी हमने प्रीफिक्स सम समझ लिया है, और रेंज क्वेरीज वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने जान लिया है।
अब नेक्स्ट वीडियोस में हम एरे के और भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारी लीड कोड की भी सीरीज चल रही है जिसमें हम लीड कोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।